नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसएमएस से जमीन मकान रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड की सुविधा शुरू। सभी निबंधन कार्यालयों में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। 1995 से 2005 के दस्तावेजों का हो चुका है डिजिटलीकरण। बिहार में अपराध रोकथाम की जिम्मेदारी अब डीएसपी और एएसपी पर। 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक कर दिया गया निर्देश। अधिकारियों का होगा मासिक मूल्यांकन। बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगेंगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। 44% स्टेशनों पर लग चुकी है ये मशीनें। भागलपुर स्टेशन पर टिकट बिक्री में हुई जबरदस्त वृद्धि। चुनावी रैलियों को लेकर बिहार पुलिस हुई सतर्क। शनिवार को आईजी जितेंद्र राणा ने की समीक्षा बैठक। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा। माता जानकी मंदिर निर्माण में जुटेंगे घर घर से दीप और अक्षत। 8 अगस्त को होगा भूमि पूजन। अमित शाह और सीएम नीतीश करेंगे शिलान्यास। ऑनलाइन ठगी पर ऐसे करे कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत। ई जागृति पोर्टल और एनसीएच आएंगे आपके काम। एनसीएच कंपनी को भेजती है नोटिस। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को जीत के लिए 324 रन। भारत को 9 विकेट की दरकार। सीरीज बराबरी की कोशिश। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ओआईसीएल में असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 500 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण तय है। आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता के तहत किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री जरूरी है। इसके साथ ही अंग्रेजी विषय की पढ़ाई 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में टियर 1 और टियर 2 परीक्षाएं होंगी, जिनमें नकारात्मक अंकन भी रहेगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 850 और आरक्षित वर्गों के लिए 100 रुपए निर्धारित है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर होंगे। एसएमएस से जमीन मकान रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड की सुविधा शुरू। बिहार में अब जमीन मकान या संपत्ति की रजिस्ट्री आसान हो गई है और रजिस्ट्री के दिन ही दस्तावेज एसएमएस के जरिए डाउनलोड किए जा सकेंगे। मंत्री रत्नेश सदा ने विभागीय समीक्षा बैठक में बताया कि 1995 से 2005 के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। अब 1990 से 1995 के 39 लाख से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,250 करोड़ का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 2,523 करोड़ यानी कि 91.7% वसूली हो चुकी है। सभी निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। शराबबंदी के तहत 4 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब जब्त हुई है, जिसमें 98% नष्ट कर दी गई है और 1.48 लाख वाहन जब्त हुए हैं। मंत्री ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़े शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई और ड्रोन, स्कैनर, मोटरबोट से सघन छापेमारी के निर्देश दिए हैं। बिहार में अपराध रोकथाम की जिम्मेदारी अब डीएसपी और एएसपी पर। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पटना सहित पूरे रेंज में डीएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। रेंज आईजी ने पुलिस कार्यालय में 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक कर निर्देश दिया कि अपराध रोकथाम और कार्रवाई की सीधी जवाबदेही इन अधिकारियों पर होगी। उनका मासिक मूल्यांकन किया जाएगा और कमजोर प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई होगी। हर अनुमंडल में डीएसपी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम बनेगी, जो छापेमारी और समन्वय कार्य करेगी। डीएसपी एएसपी गश्ती की निगरानी खुद करेंगे। खासकर संवेदनशील इलाकों में जेल में बंद और हाल ही में रिहा हुए कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। उद्देश्य अपराधियों की साजिश को समय रहते रोकना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगेंगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। भारतीय रेलवे ने मार्च 2026 तक बिहार के सभी 779 स्टेशनों और 23 जंक्शनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक 44% स्टेशनों पर ये मशीनें लग चुकी हैं, जिनसे टिकट खरीदना आसान हुआ है और काउंटर पर भीड़ घटी है। ये मशीनें अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मासिक पास के लिए उपयोगी है। भागलपुर स्टेशन पर एटीवीएम से टिकट बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है और हर दिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक के टिकट बिक रहे हैं। कटिहार और सोनपुर मंडलों में भी मशीनें लगाई जा रही हैं। ये पहल यात्रियों को सुविधा देने के साथ रेलवे के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। चुनावी रैलियों को लेकर बिहार पुलिस हुई सतर्क। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और पटना जिले में कई चुनावी रैलियों की घोषणा हो चुकी है। इसे देखते हुए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को पटना के कोतवाली थाने में आईजी जितेंद्र राणा ने अचानक पहुंचकर सेंट्रल एसपी, डीएसपी और थाना अध्यक्षों के साथ करीब 1 घंटे की समीक्षा बैठक की है।
इस बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, अपराधियों के स्पीडी ट्रायल और आगामी चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान रैलियों पर निगरानी और निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी पहलुओं पर चर्चा की गई है। पुलिस को सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। माता जानकी मंदिर निर्माण में जुटेंगे घर घर से दीप और अक्षत। सीतामढ़ी के पनौरा धाम में माता जानकी मंदिर निर्माण के लिए 8 अगस्त को भूमि पूजन होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। आयोजन को जन भागीदारी से आध्यात्मिक स्वरूप देने के लिए घर घर से अक्षत यानी कि चावल और दीप एकत्रित किए जाएंगे। शिलान्यास की संध्या को 5100 दीप सीताकुंड में सजाए जाएंगे और हजारों दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस महायज्ञ में हर मिथिलावासी अपनी श्रद्धा और आस्था अर्पित करेगा। बिहार में 12 आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने 12 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 अधिकारियों का तबादला किया, 4 को अतिरिक्त प्रभार और 4 पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। हरजोत कौर बम्हरा को राजस्व परिषद अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार, मिहिर कुमार सिंह को मुख्य जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला। डॉक्टर आशिमा जैन को राजस्व परिषद का अपर सदस्य और रचना पाटिल को वित्त विभाग में व्यय सचिव बनाया गया। उज्ज्वल कुमार सिंह पशुपालन निदेशक बने। संजय कुमार, अरविंद वर्मा और सत्येंद्र सिंह को नई पोस्टिंग मिली। यशपाल मीणा, कृष्ण कुमार और आशुतोष द्विवेदी को अतिरिक्त प्रभार और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो वहीं बड़े पैमाने पर भारतीय पुलिस सेवा और बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बाढ़ से निपटने की तैयारी के बीच जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ के समय सतर्कता बरतने की सलाह देता है। नागरिकों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय की जानकारी रखनी चाहिए और एक आपातकालीन किट तैयार रखनी चाहिए, जिसमें टॉर्च, रेडियो, बैटरी, माचिस, मोमबत्ती, रस्सी, सूखा भोजन, पीने का पानी और जरूरी दवाएं शामिल हो। किसी भी आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 06122294 या 205 और 1070 पर मदद ली जा सकती है। विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए भी सतर्कता और सहायता से जुड़ी जानकारी देने की व्यवस्था की है। ये सतर्कता जीवन रक्षक साबित हो सकती है, इसलिए बाढ़ के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आज होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की अंतिम परीक्षा। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा का छठा और अंतिम चरण रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस चरण में राज्य के 38 जिला मुख्यालयों पर बनाए गए 627 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा की सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले फ्रिस्किंग, परीक्षा कक्ष में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और बायोमेट्रिक जांच जैसी सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, ताकि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। गयाजी रेलवे स्टेशन पर पितृपक्ष मेले की तैयारियों की हुई शुरुआत। गयाजी में 6 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे भी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सक्रिय है। गया जंक्शन पर ठहरने और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें वेटिंग हॉल, शेड, पंखा, लाइट और पेयजल जैसी सुविधाएं शामिल है। प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और परिसर की कमियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त मजदूर लगाए गए हैं। ऑटो स्टैंड, साइन बोर्ड, व्हील चेयर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। डीडीओ सीनियर डीसीएम राजीव रंजन ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में बेटियों को मिलेगा स्मार्ट शिक्षा का लाभ। बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की बेटियों के लिए निःशुल्क आवासीय +2 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में छात्राओं को शिक्षा, आवास, भोजन, पुस्तकें, कपड़े, दवा, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल अध्ययन केंद्र, करियर गाइडेंस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सामग्री जैसी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती है। सभी सुविधाओं का लाभ छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से राशि देकर या प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जिले के संबंधित कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें या फिर विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/BCEBC वेलफेयर पर जाएं। राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होंगी बिहार की सविता देवी। बिहार के मसौढ़ी की सविता देवी को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वे पीएम आवास योजना की लाभार्थी हैं और नगर परिषद मसौढ़ी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सीआरपी के रूप में कार्यरत है।
सविता देवी ने योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की सहायता से अपना घर बनाया है। इस सम्मान से उनके मोहल्ले और नगर परिषद में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराना है। आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता जांच कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के संजय मिश्रा की फिल्म पोस्टमैन का फर्स्ट लुक हुआ जारी। अभिनेता संजय मिश्रा जल्द ही फिल्म पोस्टमैन में एक गंभीर भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक गुरुवार को जारी किया गया, जिसमें संजय मिश्रा पोस्टमैन के किरदार में नजर आए। निर्देशक फैजान ए बज़मी ने बताया कि यह फिल्म एक चिट्ठी से शुरू होती है और संदेश व फैसले की अहमियत को उजागर करती है। उन्होंने सभी कलाकारों का धन्यवाद किया जिन्होंने फिल्म को जीवंत बना दिया। संजय मिश्रा कॉमेडी और गंभीर दोनों भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वो सन ऑफ सरदार 2 में भी नजर आएंगे, जो 1 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। इसके साथ ही हीर एक्सप्रेस और राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ में भी वो नजर आए हैं। 24 अगस्त को होगी वन पदाधिकारी के पदों के लिए परीक्षा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 24 रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 24 अगस्त यानी कि रविवार को 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। आयोग ने बताया कि अभ्यर्थी 8 अगस्त से ई एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से होगी, जिसमें प्रवेश सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक मिलेगा। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी, जिसके लिए प्रवेश दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक होगा। आयोग ने समय का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। ऑनलाइन ठगी पर ऐसे करे कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे बॉक्स में साबुन या ईंट का निकलना। ऐसे मामलों में उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं और अब ये प्रक्रिया आसान हो गई है। 2 पोर्टल मदद करते हैं, जैसे कि ई जागृति पोर्टल। यहाँ केस दर्ज किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद केस फाइल करें, नुकसान की राशि, सामने वाली पार्टी की जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। NCH जो कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, ये सिर्फ शिकायत दर्ज करने के लिए होता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और ग्रेवियंस फॉर्म भरकर सबूत सहित सबमिट करें। NCH कंपनी को नोटिस भेजती है। दोनों पोर्टल पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करें और केस अपडेट्स समय समय पर चेक करते रहें। मोतिहारी के मधुरेंद्र ने सैंड आर्ट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोतिहारी के 31 वर्षीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कर वैश्विक स्तर पर इतिहास रच दिया है। वे दुनिया के पहले सैंड आर्टिस्ट बने हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। उन्हें यह सम्मान ब्रिटिश संसद भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया, जहां डॉक्टर अविनाश डी सुकंडे और डॉक्टर इवान गैसीना ने प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और मेडल भेंट किए। मधुरेंद्र ने अब तक 5000 से अधिक कलात्मक रचनाएं बनाकर समाज को सकारात्मक संदेश दिए हैं। जून 2025 के वैश्विक सर्वे में उन्हें 95% अप्रूवल रेटिंग, जिसमें उन्होंने अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों के कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। भागलपुर में 3 फर्जी शिक्षक हुए बर्खास्त। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड की अगरपुर पंचायत में शिक्षा समिति ने 3 फर्जी शिक्षकों बबीता कुमारी, नित्यानंद सिंह और चंद्रजीत कुमार को सेवा मुक्त कर दिया है। ये कार्रवाई कोमल कुमार की शिकायत के बाद जांच में फर्जी नियुक्ति पाए जाने पर की गई है। इन शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और 2014 से अब तक ली गई वेतन की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस चलेगा। डीपीओ स्थापना ने बताया कि यह मामला पहले से लंबित था और पूर्व डीपीओ द्वारा कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। 2024 में जिले में ऐसे 55 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई थी, जबकि 2023 में कुल 116 फर्जी शिक्षक पकड़े गए थे। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में गिरावट जरूर आ सकती है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। खासकर राज्य के दक्षिण पश्चिमी, उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम की स्थिति लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। बक्सर में स्कॉर्पियो से 55 पेटी विदेशी शराब बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी जारी है। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने वीर कुंवर सिंह सेतु पर चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो BR01 PG 4136 से 55 पेटी विदेशी शराब बरामद की। इसमें ऑफिसर्स चॉइस और 8 PM टेट्रा पैक शामिल थे, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। गाड़ी में सवार नीतीश कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह शराब अवैध रूप से उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल ने बताया कि पूछताछ में अहम जानकारियां मिली हैं और तस्करी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन ने शराबबंदी कानून के सख्त पालन की बात कही है।
मानसून में दरवाजे की देखभाल के आसान उपाय। बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं नमी के कारण लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां फूलने भी लगते हैं, जिससे उन्हें खोलना या बंद करना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए सरसों का तेल, मोमबत्ती और वैसलीन जैसे घरेलू उपाय मददगार हो सकते हैं। सरसों का तेल लकड़ी को लुब्रिकेट करता है, जो कि मोमबत्ती को नारियल तेल में मिलाकर फूल चुकी लकड़ी पर लगाने से तुरंत राहत मिलती है। वैसलीन नमी को रोकती है और दरवाजा आसानी से मूव कर सकता है। लंबे समय के लिए समाधान चाहिए तो मानसून से पहले वाटरप्रूफ पॉलिश जरूर कराएं। यदि लकड़ी फूल गई हो तो सैंड पेपर से रगड़कर किनारों को समतल करें और फिर वैसलीन या वैक्स लगाएं। भाकपा ने लगाए मतदाता सूची में धांधली के आरोप। भाकपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह प्रारूप मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची प्रकाशित करे। पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने आरोप लगाया कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की प्रारूप मतदाता सूची से 65.64 लाख मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से हटा दिए गए हैं, जिसे भाकपा धांधली मानती है। उन्होंने कहा कि हटाए गए अधिकांश मतदाता गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जो रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं। भाकपा ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए ऐलान किया है कि 10 अगस्त तक सभी मतदान केंद्रों पर जनसंपर्क अभियान चलाकर इन पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कराने की कोशिश की जाएगी। तेजस्वी का वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का दावा निकला झूठा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा वोटर लिस्ट से नाम कटने के दावे को भारत निर्वाचन आयोग ने झूठा बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में तेजस्वी का नाम क्रम संख्या 416 पर मौजूद है। पटना जिला प्रशासन ने भी पुष्टि की कि उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 2004 पर दर्ज है, जबकि पहले ये केंद्र संख्या 171 पर था। शनिवार को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनका नाम सूची से हटा दिया गया है और इसे गरीबों के नाम कटने की साजिश बताई थी। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी प्रतिक्रिया दी और तेजस्वी के दावे को तथ्यहीन और भ्रामक बताया। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को जीत के लिए 324 रन, भारत को 9 विकेट की दरकार, सीरीज बराबरी की कोशिश में भारत। लंदन के ओवल मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और आखिरी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 50 रन बनाए। दिन की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली 14 को बोल्ड कर भारत को सफलता दिलाई। बेन टिकैट 34 रन बनाकर नाबाद है। जीत के लिए इंग्लैंड को अब भी 324 रन चाहिए और उसके पास 9 विकेट शेष है। भारत इस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करना चाहेगा, जबकि इंग्लैंड 2-1 से आगे है और जीत या ड्रॉ के साथ सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। चौथे दिन का खेल दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 3 अगस्त 1980 को ही लवली चौबे का जन्म हुआ था। ये भारत की महिला लॉन बॉल की टीम की खिलाड़ी हैं। 1933 में शशिकला भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध खलनायिकाओं में से एक थी। इनका जन्म हुआ था। 1846 में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। ये खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आज के दिन 2022 में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ था। ये भारतीय फिल्म व टीवी कलाकार थे। 1985 में बनारसी दास का निधन हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1670 में मोहनोद नैनसी का निधन हुआ था, जो कि राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास लेखन के प्रथम इतिहासकार थे। भारत में स्टारलिंक की कीमत का हुआ खुलासा। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी द्वारा संचालित स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती है। इसकी शुरुआती सेटअप लागत 30,000 से 35,000 रुपए के बीच होगी, जबकि मासिक प्लान 3,000 से 4,200 रुपए का होगा। यह सेवा खासकर उन दूर दराज इलाकों के लिए फायदेमंद होगी जहां अब तक इंटरनेट की सुविधा नहीं है। स्टारलिंक 25 Mbps से 225 Mbps तक की स्पीड देगा, जिसकी औसत स्पीड 220 Mbps होगी। फिलहाल सरकार ने 20 लाख कनेक्शन की सीमा तय की है। कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर हार्डवेयर वितरित करेगी। 2026 में अगली पीढ़ी के उपग्रहों के जरिए स्पीड और भी बढ़ाई जाएगी, जो प्रति उपग्रह 1000 Gbps तक की क्षमता दे सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग मौजूद है? ए कटिहार, बी अररिया, सी दरभंगा या फिर डी किशनगंज? इसका सही जवाब है डी किशनगंज। हमारा दूसरा सवाल है, रेशम उत्पादन में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सी जवाहर रोजगार योजना या फिर डी मुख्यमंत्री तस्सर विकास योजना? इसका सही जवाब है डी मुख्यमंत्री तस्सर विकास योजना। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा झरना बिहार में स्थित है?
ए दूध सागर जलप्रपात, बी ककोलत जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात या फिर डी केम्प्टी जलप्रपात। इसका सही जवाब है बी ककोलत जलप्रपात। हमारा चौथा सवाल है, मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए राजनीति, बी विज्ञान, सी खेल या फिर डी धर्म और दर्शन। इसका सही जवाब है डी धर्म और दर्शन। हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी पंजाब। इसका सही जवाब है डी पंजाब। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं अशोक कुमार, राजकुमार यादव, चंदन यादव, शिव शक्ति, सोनाली कुमारी, भोला कुमार, सुमन कुमारी, प्रदीप पंडित, अजय यादव, अरविंद यादव, अतीक खान, विजय घायल, मानक कुमार, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, भैरव प्रसाद यादव, मनोज पासवान, मुन्ना प्रसाद, अनवर करीम खान, मनोज दास, काजल राय, पप्पू चौहान, राजनाथ, राजीव कुमार, सुनील कुमार, राजेश कुमार, टिंकू कुमार, अशोक कुमार, अर्चना धनराज और पंकज कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भ्रष्टाचार का असली कारण कौन है? खामोश जनता या भ्रष्ट नेता? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।